If some important some results some results first में if a is real positive number, if a is real and positive number, positive number, mod x is lesser than first में mod x is lesser than a, this implies minus a is lesser than is equal to minus a is lesser than x और x is lesser than a, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में सेकंड जो है इसका दिया गया है, इसमें से मॉडुलस एक्स इज लेसर देन, इस तरह का क्वेश्चन होता है, मॉडुलस एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू ए, देन वी कैन से माइनस ए जो यहाँ ए से जो है छोटा है, एक्स जो है मॉडुलस एक्स छोटा है जो है और बराबर है ए के, दिस इंप्लाइज माइनस ए इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू, इसका संकेत है कि यहाँ इस तरह का यदि क्वेश्चन देखने को मिलता है कि माइनस एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू ए, तो यहाँ माइनस का ए इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू प्लस का ए, ये रिजल्ट इस तरह से लेंगे। थर्ड रिजल्ट में इस तरह से इनके रिजल्ट्स को हम मेमोरी में रखें, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए, modulus x is greater than a, if modulus x is greater than a, we can say x is lesser than minus a, x is lesser than, इस कंडीशन में x is lesser than जो है माइनस a, x is lesser than माइनस a, x is lesser than माइनस का a और x is greater than a और x इज ग्रेटर देन ए, दोनों कंडीशन है। माइनस ए, x छोटा है माइनस ए से, तो माइनस ए इज ग्रेटर देन, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन प्लस ए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और चौथी कंडीशन में यदि इस तरह का देखने को मिले आपको, इफ मॉडुलस x इज ग्रेटर देन, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, अभी लेसर देन और इक्वल टू था, ग्रेटर देन लेसर देन दोनों कंडीशनों में, तो इसकी स्थिति में हम जो देखते हैं यहाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसको हम ले सकते हैं हाँ इस कंडीशन में x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस ए, x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस का a और x इज ग्रेटर देन और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो माइनस ए से छोटा या माइनस ए के बराबर और प्लस ए से बड़ा और प्लस ए के बराबर यदि मॉडुलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो दो कंडीशन इसमें ही बनती हैं। इफ a एंड b आर जो पॉजिटिव रियल नंबर, नेक्स्ट कंडीशन में अब इसकी जो है कंडीशन है, if a and b are, if a and b are real numbers such that real numbers such that a is lesser than b, a is lesser than b, then
A is lesser than B, then फर्स्ट कंडीशन में यहाँ इसमें होगा A is lesser than B. A is lesser than modulus X और modulus X is lesser than B. फर्स्ट कंडीशन में A is lesser than modulus X और modulus X is lesser than B. A is lesser than B, तो इससे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये दिस इंप्लाई माइनस B is lesser than X, माइनस B is lesser than X, माइनस B is lesser than X और X is lesser than माइनस A पहली कंडीशन में, और A इज लेसर देन X और X इज लेसर देन B, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और A इज लेसर देन X, A इज लेसर देन X और X इज लेसर देन B. दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू इस कंडीशन में हम X बिलोंग्स टू माइनस B माइनस A यूनियन माइनस B माइनस A माइनस A माइनस B माइनस A यूनियन AB यूनियन AB यूनियन AB दोनों का यूनियन, इस तरह से हम इन दोनों का X बिलोंग्स टू जो दिखाया हमने, इनका यूनियन के अंतर्गत ये आएगा इसमें. और नेक्स्ट में सेकंड कंडीशन इसकी है, सेकंड कंडीशन मिलेंगे इफ A इज लेसर देन और इक्वल टू X मॉडुलस X. इसमें हमने लिया A इज लेसर देन और इक्वल टू मॉडुलस X और मॉडुलस X इज लेसर देन और इक्वल टू B. अभी हमने लेसर देन ओनली लेसर देन ही लिया था, अब लेसर देन और इक्वल टू कंडीशन दूसरी है, इस तरह का देखने को मिलता है. तो हम इसे इस तरह से दिस इंप्लाई माइनस B, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस B इज लेसर देन और इक्वल टू X और X इज लेसर देन माइनस A इक्वल टू A. माइनस B इज लेसर देन, तो माइनस B इज लेसर देन और इक्वल टू A. X माइनस B इज लेसर देन और इक्वल टू X और X इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस A. यहाँ हम इस तरह से माइनस का A और A इज लेसर देन, इसमें हम अगली कंडीशन में और अगली कंडीशन में लिखते हैं, तो और A इज लेसर देन और यहाँ हमने लिखा X इक्वल टू X और X इज लेसर देन और इक्वल टू B. दिस इंप्लाइज इसको हम X बिलोंग्स टू इसका हम जो यूनियन बनाते हैं माइनस B माइनस A माइनस B माइनस A माइनस B माइनस A रेंज हो गई, और यूनियन A कॉमा B यूनियन A कॉमा B इनकी रेंज हो गई. तो इक्वल का जहाँ साइन लगा है तो ये ब्रैकेट क्लोज, दोनों तरफ की सीमाएं लिमिट हो गई, और लेसर देन ही ओनली है और ग्रेटर देन है तो सीमाएं दोनों क्लोज नहीं होती. उस स्थिति में हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं. अगली कंडीशन में तो ये तो हमारा इस तरह का सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगर हम इस तरह की आइडेंटिटी इनइक्वालिटीज मिलती हैं तो हम इनको किस तरह से लिखेंगे, इसे भी थोड़ा समझिए और समझने का प्रयास करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम जब क्वेश्चन से आर्टिकल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल के लिए हम देखेंगे. अब अगली कंडीशन है जो है C, फिर इसके बाद वर्किंग प्रोसीजर इनका जो है हम लिखते हैं. तो अगली में कंडीशन C, इनइक्वालिटीज में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा. अब अगली कंडीशन है इसकी C, लेट R बी ए पॉजिटिव R be a positive
R be a positive real number and A be a fixed real number and A be a fixed real number, then नेक्स्ट रिजल्ट के लिए जो है तो यहां होगा, फर्स्ट कंडीशन है इसकी मॉडुलस x माइनस ए इज लेसर देन r, and this implies a minus r. a माइनस जो है r, यहां हमने लिया a माइनस r इज लेसर देन x, a minus r, this implies a minus r is lesser than x, और x is lesser than a plus r, x is lesser than a plus, x is lesser than जो है a plus r, therefore x belongs to a minus r, a plus r, a minus r, a plus r, दोनों की लिमिट क्योंकि छोटा है, ये इससे छोटा है, a माइनस आर छोटा है x के और a प्लस r से छोटा है x, तो दोनों तरफ लिमिट छोटा है की लिमिट है, इसलिए क्लियरली नहीं कहा जा सकता, इसलिए ब्रैकेट को ओपन रखा गया, दोनों तरफ ओपन रखा गया इसमें। अगले में x माइनस ए इज लेसर देन, नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन में मॉडुलस x माइनस ए इज लेसर देन और इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज a माइनस r, a minus r is lesser than or equal to x, और x is lesser than or equal to a plus r, lesser than or equal to a plus r, therefore x belongs to, अब इसमें लिमिट हो गई a माइनस r, x छोटा a माइनस r से छोटा है या बराबर है, तो यहाँ से a माइनस r से क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट क्लोज होगा, x belongs to a माइनस r से a प्लस r तक, a माइनस r से a प्लस r, ये ब्रैकेट क्लोज होगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों कंडीशन छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर होता है, इसमें छोटा है या बराबर है इस कंडीशन में, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख लेंगे जो है। अगली कंडीशन, इफ x माइनस ए मॉडुलस x माइनस ए इज ग्रेटर देन, अब वही कंडीशन, चार कंडीशन बनती हैं जो लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अब ग्रेटर देन लेते हैं, मॉडुलस x माइनस ए इज ग्रेटर देन r, इस कंडीशन में x माइनस ए ग्रेटर देन x इज लेसर देन a माइनस r, x इज लेसर देन a माइनस r, और x इज ग्रेटर देन a प्लस r, और x इज ग्रेटर देन a प्लस r, x छोटा है a माइनस r से, a माइनस r से x का मान क्या होगा, छोटा हो सकता है, और इससे a माइनस r से x का मान बड़ा हो सकता है, दोनों कंडीशन है, तो हम ले सकते हैं कि x बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या छोटा है, तो दो कंडीशन हो गई इसमें, x इज लेसर देन और x इज ग्रेटर देन a प्लस r। अब दूसरी कंडीशन में, फिर अगली कंडीशन में चौथी कंडीशन है इसकी, इफ मॉडुलस x माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है x माइनस ए बड़ा है जो है r से, तो इसका मतलब है x बड़ा है जो है a प्लस r से, तो इसमें दो कंडीशन हो गए, x छोटा है a माइनस r से और x बड़ा है a प्लस r से, x छोटा है और
बराबर है x इज लेसर देन और इक्वल टू a माइनस r, और x इज ग्रेटर देन इस कंडीशन में, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस r। तो कंडीशन इसकी फिर पुनः हो गई। तो इस तरह की वर्किंग के लिए जहां हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें इनके सॉल्यूशन में हमें लेना है, देखिए इन्हें हमें यहां देखना है। अब वर्किंग प्रोसीजर इनका है, अब ये वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से हमें करना है, तो इनका वर्किंग प्रोसीजर में हमें देखना है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ इन इक्वेशन जो है, इन विच जो है मॉडुलस इज इन्वॉल्व, प्रोसीड जो है एज फॉलोज। टू सॉल्व such type of inequalities, find the जो है real values of x by equating and जो है expression under modulus sin to 0। तो इसके लिए हमने टू सॉल्व, अब अगले में स्टेप फर्स्ट में हमें जो है क्या करना है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो पहले टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इन इक्वेशन इन विच, टू सॉल्व such type of inequation in which modulus is involved, in which modulus is involved, modulus is involved, proceed as follows। स्टेप फर्स्ट इसमें हम लेते हैं, स्टेप फर्स्ट है इसका, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, find the real values of x by equating the expression, under modulus, equating the expression under the modulus sign to 0। साइन टू 0। नेक्स्ट कंडीशन में मार्क ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, स्टेप सेकंड mark all real values of x on number line। अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए स्टेप थर्ड में सॉल्व द गिवन इक्वेशन विच x लाइज इन द जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो है नंबर लाइन।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा हो गया, अब यहाँ हम लिखते हैं इसको। तो जहां भी इस तरह का हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं उनको हम इस तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट में है इन स्टेप थर्ड है सॉल्व द गिवन इक्वेशन solve the given equation which x lies in the different parts of number line. Different parts of the number line. और लास्ट स्टेप है इसका सॉल्विंग में, स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन। टेक द intersection of all solution set of all of our solution sets thus obtained। तो ये कंडीशन वर्किंग प्रोसीजर हो गया कि हमें किस तरह से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन इसका लेते हैं और इसको बताते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है कराएंगे। लेकिन अभी हम इसका एक जो वर्किंग प्रोसीजर समझाया आपको, किस तरह की कंडीशन है तो किस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ इस तरह की कंडीशन में जहां हमने देखा कि इस तरह से दिया गया है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, ये हम इसमें इन इक्वेशन में जो है सीखेंगे कि जिसमें मॉडुलस रहता है। सच टाइप ऑफ जो है मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहते हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में यहाँ हमें, जैसे यहाँ दिया गया है इनइक्वालिटीज जो दी गई हैं, इनमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसका एज एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में देखें, इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं और सेकेंड पार्ट को इस तरह से लेते हैं
जो सेकंड पार्ट दिया है इस सेकंड पार्ट को लेते हैं, इसके को सेकंड पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। Solve the following in equations. In equations. Solve the following in equations. Second part है 5x minus 7. 5x minus 7 is lesser than 3x plus 3. 3x plus 3. और 1 minus 3x by 2. 3x by 2 is lesser than or equal to x minus 4. इसको हम इस तरह से देख रहे हैं। देखने पर और यह क्लियरली अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में सबसे पहले तो हमने इसको जैसे दिया गया दोनों की इनइक्वलिटी को अलग अलग हमने लिया और सॉल्व किया। तो यहाँ सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने गिवन 5x minus 7, फर्स्ट इनइक्वलिटी दी गई है जो है 1, सेकेंड इनइक्वलिटी ये है गिवन 5x minus 7, गिवन 5x minus 7 is lesser than 3x plus 3। तो हमने दो पार्ट इसके बनाने, पहले इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद हम इस इनइक्वलिटी को लेते हैं और इसके बाद इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने इसे लिया वैसे ही यहाँ हमने इसको हल किया और हल करने के बाद यहाँ हमने इसे दिया गया था वैसे ही लिख लिया। We can written as 5x minus 7 is lesser than 3 से मल्टीप्लाई किया 3x plus 9 और 5x minus 3x साइड ट्रांसपोजिशन से तो हमने इसको यहाँ किया और इसको हमने जो यहाँ हमारा 7 था उसको इस तरफ ले गए और 5x minus 3x is lesser than 9 plus 7 और 2x is lesser than 16, 2x is lesser than यहाँ 2x is lesser than 16, x is lesser than 16 upon 2 और x is lesser than 8, x की वैल्यू हो गई 8, x is lesser than 8। सॉल्यूशन सेट 8 से छोटे सभी संख्याएं सॉल्यूशन सेट हो गया। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन सेट अब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और 8 से छोटे दोनों ही स्थिति में जो है माइनस इनफाइनाइट से 8 के से छोटे माइनस इनफाइनाइट से जो है बड़े और यहाँ लेस में जो हमने लेसर देन में लिखे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अप टू। तो यहाँ हमने लिया बिलोंग्स टू जो सेट को हमने जो लिखा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 8, माइनस इनफाइनाइट टू 8, 8 से भी छोटा। दोनों तरफ ओपन किया इसको हमने ब्रैकेट को, क्योंकि ना तो इस तरफ लिमिट है ना ही इस तरफ, छोटे 8 से छोटे अर्थात लिमिट नहीं है, दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट को सॉल्यूशन सेट लिया। नेक्स्ट को हमने यहाँ लिया, नेक्स्ट में ले रहे हैं, नेक्स्ट का जो है नेक्स्ट इनइक्वलिटी हमारे पास ये दी गई है 1 minus 3x। नेक्स्ट इनइक्वलिटी जो इनइक्वलिटी फर्स्ट थी, नेक्स्ट इनइक्वलिटी next inequality is नेक्स्ट इनइक्वलिटी में जो है 1 minus 3x upon 2 is lesser than or equal to x minus 4। तो देन
इसको हमने एलसीएम लेके यहाँ किया, तो यहाँ 2x 2 माइनस 3x अपॉन 2 इज लेसर देन और इक्वल टू x माइनस 4। 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो 2 माइनस 3x इज लेसर देन 2 इंटू x माइनस 4, और यहाँ 2 माइनस 3x इज लेसर देन और इक्वल टू 2x माइनस का 8। साइड ट्रांसपोजिशन से इसको 2x बोथ साइड से हमने जो है 2x को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से, और 2x माइनस 2x प्लस 2 को हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हुआ 2 माइनस जो है, या माइनस का बोथ साइड से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया और माइनस 2x सब्ट्रैक्ट किया। माइनस यहाँ हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस 3x माइनस 2 माइनस का 2x, यहाँ इज लेसर देन 2x माइनस 8 माइनस 2 माइनस का 2x। दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हो गया क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 5x इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस का 10, और इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा दोनों तरफ, माइनस से x इज ग्रेटर देन 10 अपॉन जो है 5 अर्थात 2, x इज ग्रेटर देन 10 अपॉन 5। तो यहाँ हमने लिखा 5x इज ग्रेटर देन 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपॉन 5, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सॉल्यूशन सेट हुआ इसका। सॉल्यूशन सेट है क्या, इसका सॉल्यूशन सेट हुआ, क्या हुआ इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट को देखिए, सॉल्यूशन सेट हो गया 2 2 जो है अप टू जो है यहाँ इनफाइनाइट तक, क्योंकि 2 से बड़ी और कहां तक 2 से बड़ी या 2 के बराबर, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ, यहां से हमने 2 से स्टार्ट किया और इनफाइनाइट तक इस तरह से, क्योंकि इनफाइनाइट तक जो ओपन किया इसकी तरफ सेट को जो है यहाँ हमने, तो कॉमन जो सॉल्यूशन सेट आएगा, कॉमन सॉल्यूशन इनका जो इंटरसेक्शन आएगा या कॉमन सॉल्यूशन जो आएगा इनका, वो कॉमन सॉल्यूशन को हम यहाँ ऊपर की ओर लिखते हैं, इनका कॉमन सॉल्यूशन को यहाँ हम लिखते हैं। इसके बाद कॉमन सॉल्यूशन इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। कॉमन सॉल्यूशन इज इक्वल टू इसका और इसका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इसके ब्रैकेट को हम माइनस इनफाइनाइट अप टू 8 और इंटरसेक्शन इसका 2 अप टू इनफाइनाइट इधर जो है ओपन किया, और इनमें दोनों में हमने देखा +2 से यहाँ जो है +2 से स्टार्ट और मैक्सिमम यहाँ जो है कहाँ तक इनफाइनाइट दिया, और यहाँ इनफाइनाइट तक जो है दिया, तो 2 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जो इनका आया 2 टू इनफाइनाइट, और इंटरसेक्शन सेट हो गया आपका 2 टू इनफाइनाइट। इसको हमने दिखाया 2 टू 8 जो ऐसे दिया गया था, 2 टू जो है यहाँ हमने 8 तक लिख दिया, 2 से लेकर के जो है 8 तक लिया। कॉमन सॉल्यूशन में 2 टू जो है यहाँ 8 लिखा, 2 टू 8, यहाँ चूंकि 2 इसकी रेंज में था और इसको हमने 8 को इस तरह से दिखाया, यहाँ 2 टू जो है 8 दिखाया यहाँ, ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन। यही हमारा इसका
हल हुआ। इस तरह के प्रश्नों को हम मॉडुलस वाले क्वेश्चनों को नेक्स्ट डे करेंगे, फिर हम और आगे आपको कराएंगे। अब आज की क्लास का समय हो रहा है, अब नेक्स्ट डे जो है हम इनको आपको आगे कराएंगे। तब तक आप इनके जो है एग्जाम्पल्स और क्वेश्चनों को करने का